आज हम लोग क्या करेंगे? देखो, लास्ट टाइम हमने किया था बिफोर वन नाइट स्टैंड, है ना? उसमें मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर तुम किसी लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहते हो तो तुम्हें क्या होमवर्क करने पड़ेंगे। वो होमवर्क बड़े ज़रूरी हैं, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अक्सर क्या होता है कि हम ना चीज़ों पर टूट पड़ते हैं। लोग चीज़ों को ना उतने उसके उसके पहले की तैयारी कोई नहीं करते। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लड़की घर में लानी हो तो अड़ोसी-पड़ोसी बहुत नज़र रखते हैं, वो लोग ध्यान रखते हैं। और अरे वो ध्यान रखेंगे नहीं क्या? सारी दुनिया में तुम मज़े कर रहे हो और वो बेचारे फँसे हुए गधे की तरह मज़दूरी कर रहे हैं और तुम लड़कियाँ ला रहे हो, हैं? तो उसका एक होमवर्क होता है। होमवर्क का मतलब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मान लो तुम घर में लड़की लाते हो, लेकिन अड़ोसी-पड़ोसी बहुत नज़र रखते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं। वो कहते हैं, "अरे! ये क्या, वो क्या?" और तुम भी घबराते हो। ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी इमेज अच्छी नहीं है। तुमने होमवर्क नहीं किया है। तुमने अपनी इमेज को बिल्कुल उस तरह नहीं रखा है कि तुम लड़की ला सको। मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स बताता हूँ छोटी-मोटी जल्दी से, फिर हम अपनी आज की इलस्ट्रेशन पर आते हैं। करना क्या होता है देखो। अ, जैसे गली मोहल्ले में आप जब भी आ रहे हो, जा रहे हो, तो मोटी-मोटी बुक्स हाथ में पकड़ के रखो, समझ रहे हो? मोटी-मोटी बुक्स, एकदम अकाउंटिंग की इतनी-इतनी मोटी बुक्स होती है ना अकाउंटिंग्स की, और या फिर भारत का इतिहास, या फिर ऐसी-वैसी साइंस, टेक्नोलॉजी, इतनी-इतनी मोटी-मोटी बुक्स लेकर घूमा करो। इतनी-इतनी मोटी-मोटी बुक्स लेकर जा रहे हो, आ रहे हो, बैग भरे हुए हैं, चश्मे लगे हुए हैं, पढ़ने जा रहे हो, पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, पढ़कर आ रहे हैं। ऐसी इमेज बनाकर रखो। और इंग्लिश में ज़्यादा बातें करो, इंग्लिश में बातें करते रहो, ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल करो अपनी बातों में। अब लोग क्या सोचेंगे तुम्हारी गली मोहल्ले के? वो सोचेंगे अरे पढ़ा लिखा बच्चा है, ठीक है? फिर अगर तुम लड़की ला रहे हो तो बिल्कुल घबराओ मत। लड़की जब आ रही है तुम्हारे साथ, उसके साथ भी, लड़की के साथ भी, लोगों के सामने भी जोर-जोर से बातें करो। और बातें किसमें करो? बातें करो इंग्लिश में। ठीक है? भाई, पढ़ा लिखा होना ना लोगों को डरा देता है। मैं ज़िंदगी में मैंने बड़े शहरों में गया हूँ, बहुत बहुत जगहों पर रहा हूँ मैं। और मेरा कहीं एक कोई ख़ास ठिकाना नहीं होता है कि मैं कहाँ रहता हूँ। लेकिन मैं जहाँ भी रहता हूँ, वहाँ पर मैं अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा कर रखता हूँ जिस पे मेरी डिग्रियाँ लिखी होती हैं। वो डिग्रियाँ मैंने कमाई है, मैंने पढ़ाई की है। आप उसका आपको डिग्री दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अगर डिग्री है तो ज़रूर लिखो। लेकिन पढ़े-लिखे लोगों से क्या होता है कि लोग डरते हैं, बदमाश तक डरते हैं पढ़े-लिखे इंसान से। क्यों डरते हैं? वो क्योंकि उन्हें शर्म आती है अपने ऊपर। ये होमवर्क है। घटिया लड़कों को घर में मत आने दो, घटिया कपड़े मत पहनो, गैंगस्टर मत बनो। लोग जेलसी करते हैं, सीधी-सीधी बात है, जेलसी करते हैं, लेकिन पढ़े-लिखे आदमी से वो पंगा नहीं लेते। आखिरकार तो तुम स्कूल कॉलेज जाते हो ना, तुम कौन से बिल्कुल ही अनपढ़ हो कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। तो लड़की को लाना आसान हो जाएगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, वो कहेंगे पढ़े-लिखे बच्चे जा रहे हैं, अंदर रूम में जाके पढ़ेंगे, है ना? अब तुम्हारी पहले तो तुम बदमाशों वाली इमेज बनाते हो, गुंडागर्दी वाली, बदतमीज़ी वाली, क्योंकि लोगों को लगता है कि बदतमीज़ होना एक क्वालिटी है। लोगों को लगता है कि ढीला मुँह करके ज़ुबान चलाना और देसी लैंग्वेज में बात करना, और है ना? जैसे फ़िल्में आती हैं, वेब सीरीज़ आती हैं, गाने आते हैं कि ओए हम नहीं डरते, हम नहीं करते, है ना? तो वो इमेज कोई अच्छी नहीं है, वो एकदम बेकार इमेज है, वो घटिया चीज़ है, उससे बचो। ख़ैर उस पे फिर कभी आएँगे, हम आगे चलते हैं। आज की हमारी इलस्ट्रेशन का नाम क्या है? बेशक अगर हमारी पिछली इलस्ट्रेशन का नाम था बिफोर वन नाइट स्टैंड, तो ज़ाहिर-सी बात है आज की हमारी इलस्ट्रेशन का क्या नाम होगा? वन नाइट स्टैंड। हमें वन नाइट स्टैंड कैसे करना है? आज हम 2 चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे। एक जो मैंने पहले बताया था, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम किसी लड़की के साथ कई दिनों तक, 5-6 दिनों तक बातचीत करते हैं, या 1 हफ्ता बिताते हैं, या 1 महीना बिताते हैं, ताकि वो हमारे साथ वन नाइट स्टैंड कर सके। ठीक है? वो वन नाइट स्टैंड 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है आगे चलकर, कोई बात नहीं है। लेकिन वो पिछला हो गया। आज मैं आपको वो वाला वन नाइट स्टैंड करवाऊँगा जिसमें आप आज ही लड़की को मिलते हो।
ठीक है, यानी एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, पिछला भी कवर हो जाएगा, पिछला 5 दिन होकर आज वो वाली रात है ऐसा समझ लो कि आज आखिरी दिन है, आज के दिन हम लोग वन नाइट स्टैंड करने वाले हैं। और आज ही के दिन मैं आपको वो भी बता दूंगा कि अगर आप आज ही मॉर्निंग आपने एक डिसीजन लिया है कि भाई मैं घर से बाहर जाऊंगा और किसी लड़की को ढूंढूंगा और उससे बातचीत करूंगा और कोशिश करूंगा कि वो मेरी वन नाइट स्टैंड पार्टनर बन जाए, तो चलते हैं, देखते हैं, मजा आएगा, है कि नहीं। सो वन नाइट स्टैंड हमें क्यों करना चाहिए, वाई वन नाइट स्टैंड, पहले तो ये सवाल है। क्योंकि ये मजेदार होता है और मजे करना इंसान का हक है। अगर तुम जवान हो तो घर से बाहर निकलो, दोस्त ढूंढो, सेक्स करना एक बहुत ही अच्छी बात है। उस दोस्त को अपने साथ सेक्स करने के लिए तैयार करो, उसे खुश करो। देखो हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता जिसमें सामने वाले की मर्जी ना हो। अगर आप ताश खेलना चाहते हैं तो उसी के साथ खेलोगे ना जो खेलना चाहता है और जिसे खेलना आता है, या किसी के साथ जबरदस्ती खेलने लगोगे। जवानी में एक बात समझ लो, सेक्स एक खेल है जो आपको खेलना है। ये एक मजेदार खेल है, क्रिकेट जैसा खेल है। जहां जाते हो ना, अगर आप अपने कहीं किसी रिश्तेदार के पास गए हो तो वहां भी क्रिकेट खेल कर आते हो, कहीं पहाड़ों पे घूमने गए हो तो वहां मौका मिल जाए तो वहां भी क्रिकेट खेल के आते हो। जहां जहां खेल कर आते हो, खेल तो खेल होता है, सेक्स एक खेल है और ये करना चाहिए, और ये बड़ा मजेदार चीज है, इसीलिए करना चाहिए। दूसरी चीज, है ना, पहली चीज हो गई, दूसरी चीज देखते हैं। स्वास्थ्य की नजर से देखा जाए तो सेक्स अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। इससे आपकी पूरी बॉडी, माइंड, सोल सब रिफ्रेश हो जाता है, रीसेट हो जाता है। इस दुनिया में सेक्स इंसान को खुशी देने वाली चीजों की लिस्ट में नंबर 1 पर आता है, बाकी सब उसके बाद। फिर इट्स अ ग्रेट वे टू एक्सप्लोर। अगर तुम अभी जिंदगी को समझ नहीं पा रहे हो, तुम बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो, बहुत कुछ खोजना चाहते हो, बहुत अंधेरों से बाहर निकलना चाहते हो, अपनी बुद्धि तेज करना चाहते हो, अपनी सोचने की शक्ति या अपने किसी काम को करने की ताकत, सेक्स, देखो मेरी एक बात सुनो, जिन लोगों ने सेक्स नहीं ना किया होता वो बहुत सारी चीजों में हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि उन्हें चीजों में हिस्सा लेने का आनंद नहीं पता होता। जो लोग अच्छा सेक्स नहीं करते या वन नाइट स्टैंड जैसी चीजें नहीं करते, उनको ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि बेटा स्पोर्ट्स में हिस्सा लो, एनुअल फंक्शन में हिस्सा लो, डांस करो। वो ऐसे सुस्त पड़े रहते हैं, और उनका उनका कारण मैं तुम्हें बताऊं, बड़ी गहराई में ये होता है, साला मिला तो कुछ है नहीं है, हैं, किसी लड़की ने सेक्स तो कभी करने नहीं दिया, हमें तो कुछ मौका ही नहीं मिलता है, यहाँ कहाँ एडमिशन ले लें हम, यहाँ कहाँ पार्टिसिपेट करने लग पड़े। लेकिन अगर आप वन नाइट स्टैंड जैसी चीजें करते हो तो इट्स अ ग्रेट वे टू एक्सप्लोर। जिंदगी के कई सवालों का जवाब आपको सेक्स में मिलेगा। सेक्स करने से दिमाग बड़ा होता है, सोचने की शक्ति बढ़ती है, फैलती है। अगर आप किसी फैसले पर अटक गए हैं, नहीं ले पा रहे हैं, तो सेक्स कर लीजिए। जिस विषय में आप कंफ्यूज हैं, उस विषय में आप बहुत अच्छी तरह सोच पाएंगे और सही फैसला ले पाएंगे। इसलिए कोई हैरानी नहीं कि बहुत से लोग पहले एक दूसरे के पीछे पड़े होते हैं, शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे के दीवाने होते हैं, हमेशा साथ रहना चाहते हैं, कस्में खाते हैं, लेकिन अगर वो दोनों सेक्स कर लें तो उनका ये पागलपन थोड़ा कम हो जाता है या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और कई बार तो सेक्स करने के बाद दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते, और अगर सेक्स करने के बाद भी दोनों का प्यार बिल्कुल वैसा ही है तो उन्हें बेशक साथ रहना चाहिए। दिल कर रहा है तो भैया शादी भी करनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। अपनी छुपी हुई, दबी हुई सेक्सुअल फैंटेसीज को एक्सप्लोर करो। इट्स अ ग्रेट वे टू एक्सप्लोर। अपने फैटिश को एंजॉय करो। तुम ये सब कुछ अपनी पत्नी के साथ नहीं कर सकते, ना ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कर सकते हो। लड़की भी ये सब कुछ अपने पति के साथ नहीं कर सकती, ना ही बॉयफ्रेंड के साथ कर सकती है। कारण मैं आपको बताता हूँ। देखो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे यार पत्नी के साथ कर लेंगे, या गर्लफ्रेंड के साथ तो करना चाहिए, या बॉयफ्रेंड। नहीं, वो तुम्हें जज करता है,
अभी नहीं करेगा, बाद में करेगा, बाद में नहीं करेगा, फिर कभी करेगा। लोग तुम्हारे पागलपन के लिए तुम्हें जज करते हैं, लेकिन स्ट्रेंजर्स के साथ जब तुम वन नाइट स्टैंड करते हो, सेक्स करते हो, तो तुम ऐसा बहुत कुछ करते हो जहां से तुम सीखते हो, ताकि तुम्हारे अच्छे रिश्तों को बचाया जा सके। तो वन नाइट स्टैंड शुरू करो। आज मान लो 6वां दिन है ना, पिछला हमने 5 दिन का किया था, वो सिर्फ मेटाफर है। 5 दिन जरूरी नहीं कि 5 दिन, तुम 2 दिन भी कर सकते हैं और 10 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। हम मानकर चलते हैं कि अगर ये उसके नेक्स्ट क्लास है वन बिफोर वन नाइट स्टैंड के, तो आज अगर वन नाइट स्टैंड है तो आज 6वां दिन है, ठीक है। साथ ही मैं इसको ऐसे सिखाऊंगा कि ये एक नई इलस्ट्रेशन है, बिल्कुल ये एक नई इलस्ट्रेशन है, पिछली इलस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं है। इसलिए मैं इसमें ये बताऊंगा कि अगर तुम बिल्कुल नए सिरे से घर से निकलते हो, किसी लड़की से मिलते हो, तो कहां पर क्या करना चाहिए, वेयर। सबसे पहले तो हम देखते हैं वेयर। आइडेंटिफाई हाई चांस लोकेशंस। पहले तो लोकेशंस पता करो जो हाईली चांस्ड लोकेशंस होती हैं, जहां पर बहुत वन नाइट स्टैंड मिलने के चांस होते हैं। मैं तुम्हें अपने तजुर्बे से बताऊंगा, हो सकता है तुम लोगों का तजुर्बा या तुम लोगों को कोई और सलाह दे, कोई अच्छी है ना, वो भी मान लो। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कौन कौन सी जगहों पर सबसे ज्यादा अच्छी लड़कियां मिलती हैं वन नाइट स्टैंड के लिए। वेडिंग्स, शादियों में, हॉलीडेज पे, हॉलीडेज पार्टीज पे, किसी किसी पहाड़ पर जाओ, घूमो फिरो। मैं बहुत पुरानी क्लासेस में भी वो मैंने बता दिया, इसलिए यहाँ नहीं बताऊंगा, ठीक है। बर्थडे पार्टीज में जाओ, ट्रैवलर्स को पकड़ो, जो लोग ट्रैवलर्स होते हैं, जो घूमने आए होते हैं, ताजमहल जैसी जगह पर जाओ, टूरिस्ट स्पॉट्स पर, क्योंकि वो चीजें होती ही वो जगहें हैं ही ऐसी। मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, डेटिंग ऐप, कोई भी डेटिंग ऐप इंस्टॉल करो, उसमें अच्छी सी, मतलब ऐसे बेकार वाली नहीं, जो भी अच्छी है, वहां पर बड़ी अच्छी तरह कैटेगरीज बनी होती हैं कि कौन से लोगों को सीरियस रिलेशनशिप चाहिए, कौन से लोग टाइम पास ढूंढ रहे हैं, कौन से लोग वन नाइट स्टैंड ढूंढ रहे हैं। वो सब कैटेगरीज बटी हुई हैं, उसमें जाओ। वहां पर कुछ लोगों की बात नहीं बनती है, मैं बताता हूं क्यों नहीं बनती है। पहली बात, अपनी अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स डालो, हाई क्वालिटी की फोटोज डालो, ठीक है। और सर्चिंग पर कोशिश करो कि आपको 25 से लेके 35 ऐसे ऐसे लड़कियां ढूंढो, ये वाली, मतलब 25 से 35 वाली, ठीक है। तुम क्या करते हो कि एकदम ही है ना 18 साल की, 19 साल की भी वो होती है वहां पे, और वो बेशक मेरी एक बात को समझो, जब लड़कियां बहुत जवान होती हैं तो वो एकदम शॉर्टकट ढूंढ रही होती हैं, वो एकदम ढूंढ रही होती हैं कि कोई भाई है ना, कोई हेलीकॉप्टर वाला मिल जाए, कोई लैम्बोर्गिनी वाला मिल जाए, कोई फरारी वाला मिल जाए, और बाकी वो उन्होंने टाइम पास के लिए, और उन्हें अच्छा लग रहा होता है अपनी ब्यूटी को एक्सपोज करना। वो हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी फोटोज डाल रही होती हैं, जितने भी, हर कहीं से उन्हें प्रेस चाहिए होता है, हर कहीं से वो चाहती हैं, मतलब उनको उनको अच्छा लगता है कि अरे मैं लड़की हूं और सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, सबको मेरी फोटो देखनी है, तो वो यहाँ भी डालती है, वहां भी डालती है, परवाह वो सिर्फ पैसे वाले की करती है। होता क्या है, 25 तक आते आते उनको पता चल जाता है कि अगर हमें कुछ लेना है तो हमें कुछ देना भी पड़ेगा। अच्छे लोग, बढ़िया लोग आमतौर पर थोड़ा नीचे मिलते हैं, ऊपर नहीं मिलते। ऊपर कैटेगरी में बहुत कंपटीशन होता है। देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, सेलिब्रिटीज को बहुत सेक्स मिलता है ना, ऐसा सोचते हैं ना सब लोग। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है वो मूवी स्टार है, वो सिंगर है, फलाना आदमी इन्फ्लुएंसर है, उसके इतने फॉलोवर हैं, वो यूट्यूबर है या फलाना है ढमकाना है, तो उसको बहुत सेक्स मिल रहा होगा। ऐसा नहीं होता ऐसा क्यों नहीं होता, मैं आपको उसका कारण बताता हूं। पहली चीज, देखो जब तो आदमी खुद कुछ नहीं ना होता, जब तक वो सेलिब्रिटी नहीं बना होता या कुछ भी नहीं होता, तो उसको सारी चलती है। तो वो सोचता है कोई तो मिल जाए, कोई भी मिल जाए, जब मैं स्टार बन जाऊंगा ना, मैं सिंगर बनूंगा, तो मैं स्टेज से नीचे उतरूंगा, जो जो लड़कियां मिलेंगी सबको उठा के गोदी में, 4 4 लड़कियां उठा के मैं कमरे में ले जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि वो लड़कियां आती हैं, वो जाना चाहती हैं, लेकिन जिसके पास कुछ होता है ना भाई, जब इंसान कुछ बन जाता है तो वो बचता भी फिरता है।
जब उसका कोई नाम हो जाता है तो वो नहीं चाहता कि कोई भी, भाई बाहर ऐसी लड़कियां घूम रही हैं तो एक मिनट में तुम्हारा नाम लगा देंगी, क्योंकि वो तो चाहती हैं कि मेरी किसी से भी शादी हो, किसी भी हालातों में हो। और ये जब तुम कुछ बन जाते हो तब पता चलता है, तब तुम चूजी हो जाते हो, तुम्हें हर हरी गहरी पसंद नहीं आ रही होती, हालांकि सारी तुम्हारे साथ सोना चाहती हैं। उसको हम ये तो नहीं ना कह सकते कि सेक्स मिल रहा है, सामने वाली सेक्स करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको चूज करना पड़ता है। आपको चूज करना पड़ता है क्योंकि आपकी इज्जत दांव पर होती है, आपका नाम दांव पर लगा होता है, और वहां पर लाखों लाखों लड़कियां घर से भाग कर आई होती हैं जो किसी भी पॉपुलर इंसान के साथ फटाफट सेट हो जाना चाहती, जो उन्हें पहले दिन इन मालदीव्स ले जाए, बैंकॉक ले जाए ठीक है, पेरिस ले जाए। ओके, खैर, तो अच्छा चांस किन के लिए होता है? बड़ी हैरानी की बात है, आप जैसे लोग, तुम जैसे आम बच्चे, आम साधारण लोग, यंगस्टर्स, इनको बहुत चांस मिलता है। क्योंकि एक तो कोई लड़की तुम्हारे पल्ले पड़ना ही नहीं चाहती, दूसरा अगर तुम अच्छी फोटोज डालोगे, अच्छा अपनी ही सिटी की बंदियां ढूंढो, ठीक है, और अच्छे अपने बारे में सारे रिव्यूज डालो, अपने बारे में पूरी जानकारी दो, अपने शौक वगैरह सब कुछ डालो। अच्छी लोकेशन की ही तरह अच्छी लड़की का चुनाव भी बड़े ध्यान से करना चाहिए। अगर कोई लड़की शर्मीली है, अपने आप में घुटी घुटी सी नजर आ रही है, या वो देर रात तक बाहर घूमना पसंद नहीं करती है, तो बहुत कम चांसेस हैं, अगर आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी शादी में गए हैं, किसी हिल स्टेशन पर गए हैं और वहां आपको ऐसी लड़की दिख रही है, तो उससे थोड़ा दूर ही रहो। बहुत कम चांसेस हैं कि वो किसी अनजान मर्द के साथ रात बिताना पसंद करेगी। तुम लोगों को कॉन्फिडेंट और एक्सट्रोवर्ट लड़कियां ढूंढनी चाहिए, जो दीवानों की तरह नाच रही हो, बहुत खुश हो रही हो, जिन्होंने सुंदर नजर आने के लिए बहुत मेहनत की हो, ढेर सारा मेकअप किया हो, जो फैशनेबल हो, जो किसी सुपर मॉडल की तरह बेबाकी से चलती हो। आप जहां भी जाएं, अपने चारों तरफ अच्छी तरह स्कैनिंग करो, ऐसी लड़की ढूंढो। कॉन्फिडेंस इज द की। कॉन्फिडेंस ही तुम्हें वन नाइट स्टैंड दिलाएगा। तुम उम्मीद कर रहे हो कि तुम किसी लड़की को हाय हेलो कहो और चंद घंटों बाद तुम दोनों बेडरूम में एक दूसरे से प्यार कर रहे हो, तो ऐसे में ज्यादा देर यहां वहां की बातें करना बेकार है। लाइन मारना, इशारे करना या छुप छुप कर देखना, इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। टेक चार्ज, गर्मा गर्म कन्वर्सेशन शुरू करो, रिस्क लो। यू शुड बी अ डेयर डेविल इन योर अप्रोच। नौटंकी करो, जेम्स बॉन्ड की एक्टिंग करो, कुछ भी करो, बस जल्दी जल्दी करो। लड़की को कन्विंस करने का सुपरहिट फॉर्मूला है, उसे यकीन दिलाओ कि तुम उसके जिस्म के पीछे नहीं हो, बल्कि उसकी आजाद पर्सनैलिटी को पसंद करते हो। तुम्हें एक बार भी उसकी छाती को या उसकी कमर को नहीं घूरना है। अब जल्दी जल्दी का मतलब ये नहीं कि मैं फटाफट उसको बताऊंगे भैया लेनी है, देखो हम तो देख रहे हैं, हमें तो भैया ये चाहिए, ऐसा नहीं। मतलब जल्दी का मतलब है अक्लमंदी से, शालीनता से, पर जल्दी करो। तुम्हारी आंखें उसके चेहरे पर रहनी चाहिए। तीन चीजों का ध्यान रखना है, तीन चीजें हैं जो आपको लड़की के साथ रहने में मदद करेगी। वो है ट्रस्ट, अट्रैक्शन एंड एक्साइटमेंट। तुम्हें इंतजार करना है किसी भी पार्टी में, किसी भी फंक्शन में, कि कोई लड़की अकेली हो। वो जब भी थोड़ी देर के लिए किसी कोने में जाती है, अकेली होती है, तो उससे जाकर बात करो। बी डायरेक्ट। ओके, यहां पर मिस्टीरियस बनने से काम नहीं चलेगा। वन नाइट स्टैंड रिक्वायर्स समथिंग मोर। उसको ये बताने में शर्म मत महसूस करो कि तुम सेक्सुअलिटी को पसंद करते हो, तुम सेक्स को लाइक करते हो। यहां पर इस चीज को नहीं छुपाना है।
बी डायरेक्ट, उससे नजरें मिलाओ, शानदार अंदाज में उसे छूने की कोशिश करो, उसके कंधे पर या चेहरे को छुओ, उस पर हाथ रखो, किसी भी जगह पर किस करो। बी पोलाइट, देखो वेल मैनर्ड होना बोरिंग नहीं होता है, तमीजदार लोगों को ही लड़कियां अपना जिस्म सौंपती हैं, अपना दिल सौंपती हैं, चाहे एक रात के लिए ही सही। हमेशा याद रखना, वन नाइट स्टैंड में जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते हैं, थिंक बिफोर यू स्पीक। कुछ भी नहीं बोलना है। लोग अक्सर ये गलती करते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं और लड़की एकदम पकड़ लेती है ये कुछ भी बोल रहा है। सोच समझ कर बोलो भाई। बी ओपन, खुला व्यवहार, लोगों से जल्दी जल्दी प्यार करने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है, दिल खोलकर अच्छी और प्यारी बातें करो। देखो अमीर लोग जो होते हैं ना, वो अक्सर बड़े बेबाक होते हैं क्योंकि वो खुले माहौल में पले बड़े होते हैं। गरीबों में एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है, जिस वजह से वो या तो चुप रहते हैं, शर्माए हुए रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं, लेकिन जब मुंह खोलते हैं तो शिकायतें करते हैं और ताने मारते हैं। क्या बोलते हैं, मुर्दा बोले कफन फाड़े, वो हिसाब होता है इनका गरीबों का, क्योंकि उनका माहौल बड़ा घुटा घुटा सा रहा होता है। लेकिन अगर तुम अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हो तो दिल खोल कर बात करो, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है अच्छी अच्छी बातें करो। बी ओपन का मतलब यहाँ ये नहीं है कि तुम सीधा ही सेक्स की बातें करना शुरू कर दो, नहीं नहीं। और बी ऑनेस्ट, ठीक है, लड़कियों के लिए ये सबसे वंडरफुल क्वालिटी होती है। देखो दुनिया में ना 90% लोग ऐसे हैं, 90% आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा लेकिन ये सच है, 90% लोग ऐसे हैं जो गप्पी हैं, झूठे हैं, और जब भी कुछ बोलते हैं तो इंप्रेसिव लाइनें बोलते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं एक फ्लाइट कर रहा था, मेरे साथ एक भाई साहब आकर बैठ गए और वो कोई होंगे 40 के करीब या 40-45 साल के होंगे। तो मुझसे बातें करने लगे और वो शायद उन्होंने पैक भी लगाए हुए थे और वो मुझसे पूछ रहे थे क्या करते हो। मैंने बताया मैं टीचर हूँ जी। कहते अच्छा। मैंने पूछ लिया आप क्या करते हैं, बस वो शुरू हो गए, क्या क्या नाम लिए उन्होंने, जानते हो बंजी जंपिंग, फलानी जंपिंग, मैं पैराशूट से छलांग मारना पसंद करता। अरे कौन है भाई, तुम पागल हो क्या? मतलब इंप्रेसिव बातें। आप समझ रहे हो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जाके लंबी लंबी छोड़ो, एकदम इंप्रेशन मारने वाली लाइनें बोलो। जस्ट बी ऑनेस्ट, शांत रहो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। फिर वही बात, ज्यादा अगर आप आगे निकलने की कोशिश करते हैं, ज्यादा अगर आप ये कोशिश करते हैं कि आप लोगों को इंप्रेस करें, और जैसा मैंने एग्जांपल दी कि सेलिब्रिटीज जो होते हैं जरूरी नहीं कि उन्हें बहुत सेक्स मिलता हो, क्योंकि लोग उनसे बचते हैं जो ज्यादा अजीब व्यवहार करते हैं ना, नाटकीयता जिनमें ज्यादा होती है। लोग उनसे पीछा छुड़ाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और कहते हैं हाँ हाँ ठीक है जाओ नमस्ते। जो हो जैसे हो वैसे आपको ज्यादा पसंद किया जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं वो लड़की की हाँ में हाँ मिलाते हैं, अगर वो गलत गलत बात भी कह रही है तब भी उसको कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। उधार की ली हुई चीज को भी अपना बताते हैं, अगर उन्हें जल्दी घर जाना है तो नहीं बताते हैं। दुनिया में किसी लड़की को तुम्हारे गरीब होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हारे झूठे और परेशान होने से होगी। तुम्हें बस कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होना है। जैसे भी हो वैसे ही रहो, जैसे हो लोग तुम्हें पसंद करेंगे। और यही आपको अपने लिए करना है। देखो वन नाइट स्टैंड सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं होता, आपको ये भी आदत डालनी है, ऐसे लोग भी ढूंढने हैं जो आपको आपके लिए प्यार करते हैं क्योंकि आप ऐसे हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं जिनके दांत बाहर हैं, या उनका कुछ शायद चेहरे में कोई गड़बड़ है या शरीर में कोई गड़बड़ है। ठीक है, लोग उनको उनके काम की वजह से प्यार करते हैं। जिन लोगों ने मेरे वेबिनार सेमिनार्स लगाए हैं, जिन लोगों ने मेरे लाइव सेमिनार्स लगाए हैं, उन्होंने देखा है कि मेरी लेफ्ट टांग पर एक चोट लगी हुई है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा चलने में प्रॉब्लम होती है।
मैं उसे छुपाता नहीं हूं। आप लोगों ने कभी गौर किया है, अगर जिन लोगों ने मेरी क्लासेस लगाई है, मैं एक शॉर्ट पहनता हूँ, घुटनों तक की शॉर्ट्स पहनता हूँ। मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है, मैं टी शर्ट पहनता हूँ और शॉर्ट पैंट्स पहनता हूँ, मैं फुल पैंट्स नहीं पहनता हूँ, मुझे पसंद नहीं है, और मैं शुरू से ही ऐसा ही हूँ। और उसके साथ मैं थोड़े शूज, रनिंग शूज पहनता हूँ, स्पोर्ट्स शूज पहनता हूँ, यही मेरा फैशन है। नॉर्मल सी चीजें पहनता हूँ मैं, और मतलब उसमें से मेरी जख्मी टांग नजर आ रही होती है। और जब लोग मुझे देखते हैं लाइव, और वो मेरी टांग पर लगी चोट भी देखते हैं, या वो मुझे थोड़ा थोड़ा मुश्किल से चलता हुआ देखते हैं, हालांकि मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं होती, देखने वाले को शायद लगे ज्यादा, इस वजह से वो मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि मैं एक ईमानदार इंसान हूं।